सबसे पहले आप सभी को इस कंपटीशन पॉइंट ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, आज हम लोग जो है भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान है और इस संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है को हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की संविधान सभा क्या थी, क्या नहीं थी, कैसे बनी, क्या हुआ। हम इस सब बातों को इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हम लोग जो है शुरू करते हैं भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान सभा, संविधान सभा हमारा जो चैप्टर है भारत की संविधान सभा है। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जो है लास्ट तक देखने का जरूर काम करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इस चैप्टर से सभी एग्जामों में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तब आपको फायदा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आप लोग जो जरूर लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं टाइम को देखते हुए। आइए देखिए भारत की संविधान सभा, अगर हम बात करेंगे भारत की संविधान सभा तो कैसे गठन हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत में एक आयोग का आया था, भारत में एक आयोग आया था जो लंदन से चलकर आया था। भारत में एक आयोग आया था जो लंदन से आया था, यानी ब्रिटेन से बनकर आया था आयोग। उस आयोग का नाम था कैबिनेट आयोग, कैबिनेट मिशन, ये भी कह सकते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कौन था? कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन, मिशन। और यह था कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन का आगमन, इसी कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में, अगर भारत में इसका आगमन बात करेंगे तो इसका आगमन जो है, इसका आगमन भारत में कब हुआ था? इसका आगमन याद रखिएगा, भारत में जो है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ था, भारत में आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था, कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। आपको इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखना है। देखिए एक प्रश्न पूछता है आपको एग्जाम में, कई सारे एग्जामों में देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। आइए हम लोग उन सदस्यों को भी देख लेते हैं। देखिए इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, इस कैबिनेट मिशन में जो है, इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? आपको याद रखना होगा, इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे आपको याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आइए याद कर देख लेते हैं, या याद भी कर लेंगे। आइए इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन था? पहला था आपको पैंथिक लॉरेंस। पहला कौन था? याद रखिएगा, पहला था पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। पहला कौन था? तो पहला याद रखना है पैंथिक लॉरेंस था। दूसरा कौन था? ए बी एलेक्जेंडर। दूसरा कौन था? दूसरा याद रखिएगा, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर। दूसरा कौन था? ए बी एलेक्जेंडर। दूसरा याद रखिएगा, ए बी एलेक्जेंडर।
और तीसरा कौन था? तो तीसरा आपको याद रखना है क्रिप्स। कौन था तीसरा? याद रखना है आपको जो है क्रिप्स था, क्रिप्स। इसका पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। इस बात को भी याद रखिएगा, पूरा नाम ही लिख देते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम था स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम था। आप याद रखिए यही तीन सदस्य। पहला कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। दूसरा कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। तीसरा याद रखना है स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स था। इसमें एक बात, अगर आपसे प्रश्न आगे चलकर ये बात प्रश्न और अगर आपको डेप्थ में ले जाए, गहराई में ले जाए, कुछ और बात पूछ सकता है। जैसे कहेगा कि पैंथिक लॉरेंस क्या था, एबी अलेक्जेंडर कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स कौन था। तो आइए हम लोग भी देख लेते हैं कौन कौन थे, किस किस के पद पर ये भारत में तो आए थे और किस किस के पद पर थे। इन सभी पदों को भी हम लोग जो है इस पर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहला था पैंथिक लॉरेंस। और पैंथिक लॉरेंस की बात करेंगे तो यह जो है भारत सचिव के पद पर था। भारत सचिव के पद पर था। भारत के सचिव के पद पर कौन था? याद रखिएगा पैंथिक लॉरेंस जो था वो भारत के सचिव के पद पर था। जबकि एबी अलेक्जेंडर किस पद पर था? तो आपको याद रखना है एबी अलेक्जेंडर जो है यह जो है आपको नौसेना प्रधान था। नौसेना, एबी अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो नौसेना प्रधान था। एबी अलेक्जेंडर कौन था? आपको याद रखना एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रधान था। और स्टेफर्ड क्रिप्स कौन था? तो स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में आपको याद रखना है कि स्टेफर्ड क्रिप्स कौन था। तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वाणिज्य विभाग के प्रधान था, वाणिज्य विभाग के प्रधान था। ये बात आपको याद रखना है, ये तमाम बातों को आप याद रखिएगा। अब देखिए, और इस कैबिनेट मिशन का हेड कौन था? हेड कौन था? यही पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन का हेड भी था। कैबिनेट मिशन का क्या था? हेड भी था। इस कैबिनेट मिशन का हेड कौन था? तो आपको याद रखना है पैंथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का हेड भी था। और कौन कौन किस किस पद पर था तो हम बता चुके हैं कि कौन किस पद पर था। इस पद को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज हम लोग जो है देखने का काम करेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए। इस आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि याद कैसे किया जाए। देखिए, याद करने का भी एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक यह है, इसका ट्रिक यह है, इसका ट्रिक यह है काल। इसका ट्रिक है काल। कैसे क्रिप्स एस एलेक्जेंडर लॉ से लॉरेंस, कैसे क्रिप्स एस एलेक्जेंडर लॉ से लॉरेंस, इसके याद रखने का ट्रिक है। इसके याद रखने का ट्रिक है ये, कैसे क्रिप्स ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो आप इसको याद रखिए। तो यही जो है कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। और ये कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट जो पेश करती है, ये रिपोर्ट देगी, कैबिनेट मिशन अपनी जो रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट जो देगी, रिपोर्ट की बात करेंगे, यह देती है 16 मई 1946 को। ये अपनी रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट देती है। और इस रिपोर्ट में कई सारी बातों को कहती है। उन सारी बातों को हम लोग जो देख लेते हैं। आइए पहले इसको हटा लेते हैं, इसको हटाते हैं और इसके बाद हम लोग जो है देखने का काम करेंगे कि क्या था क्या नहीं था। आप लोग बने रहिएगा, हम लोग जो देख लेते हैं कि कौन क्या था क्या नहीं था। वन मिनट, आइए देखते हैं।
पहले इसको हटा लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है, एक कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब देती है? एक कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन अपनी जो रिपोर्ट देती है, कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है? कैबिनेट मिशन जो है रिपोर्ट पेश करती है, वो कब करती है? तो आप याद रखिएगा 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करती है, रिपोर्ट देती है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 10 लाख के जनसंख्या पर संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव किया जाएगा, और संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव किया जाएगा। चुनाव में क्या प्रावधान होगा? इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या, इसी मिशन में यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा, एक सदस्य का निर्वाचन होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन यानी चुने जाएंगे, एक सदस्य जो है चुने जाएंगे। कौन मिशन में कहा गया? कैबिनेट मिशन में कहा गया। कब कहा गया? 16 मई 1946 को, कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाए। जब सदस्य का निर्वाचन किया गया तो कुल जो है कुल 389 सदस्य हुए। कितने सदस्य हुए? कुल याद रखिएगा, कुल 389 सदस्य जो है चुनकर आए। संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य जो है चुनकर आए थे। कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य जो संविधान सभा में चुनकर आए थे। 389 सदस्य संविधान सभा में चुनकर आए थे। आपको इस बात को ध्यान पूर्वक याद रखना है। अब देखिए, 389 सदस्यों में से सभी सदस्य अगर हम बात करेंगे तो निर्वाचन हुआ था तो नहीं, ये बात नहीं हुआ, निर्वाचन नहीं हुआ था, सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ था। अच्छा, तो कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ, कितने सदस्य मनोनीत कर आए थे? देखिए, अब हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। सुनिए, इस 389 सदस्यों में 296 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। याद रखिएगा, 296 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन हुआ था। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। 93 सदस्यों का क्या हुआ था? मनोनयन मनोनयन हुआ था। मनोनीत हुए थे, मनोनीत लिखिए, मनोनीत हुआ थे, मनोनीत हुए थे। 93 सदस्य जो है मनोनीत हुए थे, और इतना सदस्य जो है 296 सदस्य क्या हुआ था? निर्वाचित हुए थे, नहीं निर्वाचन हुआ था इनका। अब अच्छा, इन सदस्यों का कौन मनोनीत किया था? देखिए, भारत में उस समय, भारत की बात करेंगे तो भारत में उस समय यानी 1946-47 के समय, देश आजादी से पहले भारत में देसी रियासत भी हुआ करता था और ब्रिटिश प्रांत भी हुआ करता था। और उस देसी रियासत से जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, सदस्यों का जो सदस्य आए थे, देसी रियासत जो सदस्य आए थे वो मनोनीत थे। जो देसी रियासत सदस्य आए थे वो क्या थे? मनोनीत थे। इस बात को याद रखिएगा कि देसी रियासत सदस्य जो आए थे, देसी रियासत जो सदस्य आए थे वो कैसे थे? मनोनीत थे, मनोनीत यानी मनोनयन हुआ था उनका। उनका मनोनयन कौन किया था? तो देसी रियासत के राजा महाराजा, देसी रियासत के राजा महाराजा किए थे, राजा महाराजा। देसी रियासत के राजा महाराजा जो है इन 93 सदस्यों को क्या किए थे? मनोनीत किए थे। देसी रियासत के राजा महाराजा जो है इन 93 सदस्यों का क्या किए थे? मनोनीत किए थे। इस बात को ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। कितने सदस्य का निर्वाचन हुआ? तो अब याद रखिएगा 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आजादी से एक दिन पहले एक नए राष्ट्र का गठन किया गया, और राष्ट्र था पाकिस्तान। जब नए राष्ट्र का गठन किया गया पाकिस्तान का, तब जो 289 सदस्य थे इनकी संख्या घट गई, और इनकी संख्या घटकर जो है पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद सदस्य की संख्या, सदस्यों की
की संख्या, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान बनने के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितना था, तो पाकिस्तान बनने के बाद सदस्यों की कुल संख्या हो गया आपको जो है 299। कितना हो गया? 299। पाकिस्तान से पहले 389, पाकिस्तान बनने के बाद सदस्यों की संख्या कितना हो गया? याद रखिएगा 299 सदस्य। कितना हो गया? 299। पाकिस्तान बनने के बाद सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 299 हो गया। 299 हो गया, तो इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके बाद इस 299 में से कितने जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और कितने जो है देसी रियासत थे? 299 में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और कितने सदस्य जो है देसी लिए? 299 सदस्यों में से कितने सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और कितने सदस्य जो है देसी रियासत से थे? इनको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में से 229 सदस्य 229 सदस्य की बात करेंगे तो ये कहाँ से थे? 229 सदस्य जो थे, याद रखिएगा, यह जो है आपको, यह जो थे आपको ब्रिटिश प्रांत से थे। याद रखिए कहाँ से थे? तो ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। जब जब ही जबकि शेष कितना बचा? तो 70 सदस्य की बात करेंगे, 70 सदस्य की बात करेंगे तो ये कहाँ से थे? तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपको देसी रियासत से चुने गए थे, देसी रियासत से संबंधित थे। कहाँ से थे? तो देसी रियासत। ये सदस्य कहाँ से थे? आपको याद रखना, ये जो सदस्य थे ये कहाँ ये सदस्य कहाँ से थे? आपको याद रखना, ये जो सदस्य थे आपको जो है ये सदस्य कहाँ से थे? याद रखिएगा, ये सदस्य थे देसी रियासत। कितने सदस्य? 70 सदस्य की बात करेंगे तो ये देसी रियासत से। कहाँ से थे? देसी रियासत से थे। तो इन तमाम बातों को आप याद रखिएगा। तो इतना बात आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको हटा लेते हैं, हटाने वाला। आइए हम लोग जो देखते हैं इसे आगे। अब देखिए एक बात आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जो सदस्य चुन के आ रहे थे, कब हुआ था? ये भी पूछता है कि संविधान सभा का चुनाव निर्वाचन कब हुआ था। तो संविधान सभा की याद रखिए इस बात को भी, संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त, याद रखिएगा जुलाई अगस्त 1946 में। इसका निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में, जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। हम लोगों ने देख लिया कहाँ सदस्य कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, आजादी के बाद कितने हुए, इन तमाम बातों को हम लोगों ने देखने का काम किया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ बातों को और देखते हैं। देखिए संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ था, सब देखिए हम पाकिस्तान बनने से पहले का बात करेंगे, पाकिस्तान बनने से पहले का, पाकिस्तान बनने के बाद का बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान बनने के पहले का बात करेंगे। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन में कुल कितने सदस्य हुए? अभी देखें हम लोग 389 सदस्य हुए। कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य। 389 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुन के आए? 296 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य। और देसी रियासत से हमने देखा कि देसी रियासत से 93 सदस्य। देसी रियासत से कितने सदस्य चुन के आए? देसी रियासत से हम लोग देख लिए 93 सदस्य जो आपको देसी रियासत से चुनकर आए थे। 93 सदस्य कहाँ चुन के आए थे? तो देसी रियासत 93 सदस्य चुनकर आए थे। हम लोगों ने इस बात को देखने का काम किया। तो यह जो 296 सदस्य हैं, इन 296 सदस्यों का ही जो निर्वाचन हुआ होगा, इनका तो मनोनयन हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ है, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ है, किस निर्वाचन जो है, याद रखिएगा निर्वाचन कैसा निर्वाचन है, इस बात को आपको याद रखना है कि यह निर्वाचन जो है ये आंशिक, देखिए आंशिक रूप से कैसा है, आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्य, आंशिक रूप से, कुछ सदस्य आंशिक रूप से थे और कुछ सदस्य जो है पूर्ण रूप से थे, ये भी बात कह सकते हैं, क्योंकि आंशिक रूप से आपको 93 सदस्य आंशिक रूप से हुए। आइए आगे देखते हैं।
देखिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ जिसमें कुछ कितने सदस्यों के आए थे, 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से, ये कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से, ये कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से। और ये कहाँ से थे, देसी रियासत से, ये कहाँ से थे, देसी रियासत से, देसी रियासत से, ये कहाँ से थे, आपको याद रखना, ये देसी रियासत से, ये कहाँ से थे, देसी रियासत से थे, तो इस बात को याद रखना है। तो इन्हीं सदस्यों का निर्वाचन हुआ होगा। तो इस सदस्यों में से देखिए सदस्य निर्वाचन हुआ जिसमें कांग्रेस भी इसमें जो है शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी, अन्य पार्टियां भी शामिल थी। तो जिसमें कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को कुल कितने सीट आए, तो 208 सीट आए। कांग्रेस को कुल कितने सीट आए, 208 सीट जो है कांग्रेस को आए। अच्छा मुस्लिम लीग को कितना सदस्य सीट आए, मुस्लिम 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 लीग की बात करेंगे, मुस्लिम लीग को कितना सीट आए, तो मुस्लिम लीग को बात याद रखिएगा, इसको 73 सीट आया था। मुस्लिम लीग को कितने सीट आए, तो मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को जो है कुल 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को आया था। मुस्लिम लीग को कितना सीट आया था, 73 सीट आया था। और अन्य जो पार्टियां थी, अन्य पार्टी थी, अन्य पार्टी की थी, इनको अन्य पार्टी को जो है कुल अन्य सीटें प्राप्त, अन्य सीटें जो अन्य पार्टी को, अन्य सीटें, शेष जो सीट बचेगा अन्य पार्टी को प्राप्त होगा। तो शेष देख लीजिएगा कुल कितना सीट बचा, शेष बात करेंगे तो 208 हो गया, 73 हो गया, तो 8 3 11 7 8 2, कितना शेष बच गया, तो शेष अगर हम बात करेंगे तो आपको 296 में से घटा दीजिए, 296 281 घटाएंगे तो कितना होगा, 15। अन्य पार्टियों को कितना सीट मिला होगा, 15 सीट मिला होगा। अन्य पार्टी की बात करेंगे तो अन्य पार्टी को कितना सीट मिला है, 15 सीट मिला है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब देखिए इतना चीज तो हम लोग देख लिए, इतना चीज हम लोगों ने क्या किया, इतना चीज हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए जब संविधान सभा का सदस्य चुनकर आए गए तो संविधान सभा की कई सारी बैठकें हुई थी और संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुआ, संविधान सभा की बैठक होना, संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुआ, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की, संविधान सभा की बैठक, बैठक, बैठक। और संविधान सभा की कुल बैठक 11 हुई थी, 11 संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी, कहीं 11 देता है कहीं 12 देता है। तो आप याद रखिएगा संविधान सभा की कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक कितना हुआ था, 11। संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी, संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। इसी में से एक पहली बैठक थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक की बात करेंगे, बैठक, पहली बैठक की बात करेंगे तो पहला बैठक याद रखिएगा आपको जो है, पहला बैठक हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, दिसंबर 1946 के बीच हुआ था। जो पहली बैठक है इस समय काल है 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, ये पहली बैठक का समय काल है। और संविधान सभा की जो पहला दिन बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली दिन, पहली बैठक कब हुआ था, अब ये इतना भी चला, पहला बैठक, प्रथम बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में, याद रखना है। संविधान सभा की जो है प्रथम दिन, प्रथम बैठक की प्रथम दिन कहाँ हुआ था, प्रथम दिन बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था, तो आपको इस बात को याद रखना है, यह जो है आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, संविधान सभा की अगर पूछेगा प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इस बैठक में कुछ सदस्यों को आए थे, कितने सदस्य आए थे, कौन नहीं आए थे, इसको भी देख लेते। देखिए इस प्रथम बैठक में कांग्रेस के 208 सदस्य भाग लिए थे, कांग्रेस के 208 सदस्य भाग लिए थे, 208 सदस्य भाग लिए थे। और वहीं अन्य पार्टियां के, अन्य पार्टी के 3 सदस्य भाग लिए थे, 3 सदस्य भाग लिए थे। कुल कुल अगर हम बात करें कुल कितने सदस्य हो गए, तो कुल सदस्य की बात करेंगे तो कुल जो है 211 सदस्य, कुल कितने सदस्य हो गए, कुल 211 सदस्य हो गए, जो संविधान के प्रथम बैठक के प्रथम दिन जो है भाग लिए थे। संविधान सभा में प्रथम बैठक के प्रथम दिन जो है कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब 211 सदस्य भाग लिए थे तो इसमें कोई किसी न किसी को अध्यक्षता बनाने के लिए चुना जाएगा, किसको अध्यक्षता बनाया जाएगा, चुने ही जाएगा। तो किसको बनाया गया,
अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसको किसको उपाध्यक्ष बनाया गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसी प्रथम बैठक के दौरान जो है अध्यक्ष की बात करेंगे। अध्यक्ष अध्यक्ष लेकिन कैसा अध्यक्ष याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सचिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा सचिदानंद। किसको बनाया गया? तो आपको याद रखना है सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा को यहाँ लिख देते हैं, सचिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा। सचिदानंद सचिदानंद, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा को किसको बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया, पूछेगा सचिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को। और वही अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखिए एंथीनियो को। किसको बनाया गया? फ्रैंक एंथीनो को। किसको बनाया गया? याद रखिएगा फ्रैंक एंथीनो, फ्रैंक एंथोनो को। फ्रैंक जो है फ्रैंक एंथोनो को, फ्रैंक एंथीनो को जो है, फ्रैंक एंथीनो को जो है याद रखिए एंथीनो, एंथोनी एंथीनो। देखिए प्रथम बड़े अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथीनो को बनाया गया था। फ्रैंक एंथीनो को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथीनो को बनाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथीनो को बनाया गया था। किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथीनो को बनाया। किसको बनाया गया था? अब इस बात को याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो फ्रैंक एंथीनो को बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष जो है सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसके पीछे का कारण ये है कि जो सचिदानंद सिन्हा थे सबसे, उस बैठक में सबसे जो है सीनियर थे। इस कारण से सचिदानंद के बारे में एक प्रश्न और पूछता है कि बिहार आज जो राज्य देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं बिहार राज्य के बारे में, ये बिहार राज्य जो है कहाँ से है? बिहार राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, और बिहार राज्य को भारत में एक राज्य का दर्जा दिलाने का श्रेय जो है यही सचिदानंद सिन्हा को जाता है। और जिस कारण से सचिदानंद सिन्हा को जो है
और ये थोड़ा सा आवाज कट गया था, आइए देखते हैं। देखने से पहले 1 मिनट रुक जाइए तो अपने अगर आवाज कट गया होगा तो आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए संविधान, ये प्रश्न पूछता है कि संविधान बनने में कुल कितने दिन लगा था। तो संविधान बनने में कुल जो है, संविधान के बनने में, संविधान बनने में, अब देखिए एक बात और याद रखिए यहीं पर, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक की जैसा हम लोग पहली बैठक देखे थे कि 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरी बैठक की बात करेंगे तो ये आपको जो है 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक चला था। और इसी में एक तारीख और पड़ता है आपको 22 जनवरी 1947। और इस 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। तो यही जो है प्रस्तावना को संविधान सभा ने पारित करने का काम जो है आपको 22 जनवरी 1947 को किया, 22 जनवरी 1947 को किया। इस बात को भी याद रखिएगा। वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया, प्रस्तावना भारत को बना। तो इसी दिन 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान, देखिए अभी तक संविधान बन नहीं रहा बल्कि संविधान सभा के गठन की बात करने जा रहा है। लेकिन यह दिन जो है संविधान सभा इस बात को भी पारित करेगा कि संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान की निर्माण करेगी। संविधान सभा जो है, संविधान सभा भारत के लिए, संविधान सभा भारत के लिए ये संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस बात की घोषणा कब हो जाती है, 22 जनवरी 1947 को। और हमारा संविधान जो है बनकर तैयार जो है 26 नवंबर 1947 को भारत के संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1947 को भारत के संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और इसको बनने में कुल की बात करें, कुल कितना दिन लगा, दिन की बात करेंगे, दिन कितना लगा तो 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा। 2 बरस 11 महीना और 18 दिन जो है, 2 बरस 11 महीना और 18 दिन जो है संविधान को बनने में समय लगा। और एक बात और पूछता है कि संविधान को जब बन रहा था तो कितने देशों को, देखिए संविधान बनाने से पहले संविधान निर्माताओं ने कुल 11 देशों के, कुल जो है आपको 60 देशों के संविधान को पढ़ने का काम किया था। कुल जो है 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। 60 देशों के संविधान को पढ़ने का काम किए थे संविधान निर्माताओं ने। और 60 देश के संविधान को पढ़ा, और 60 देश के संविधान को पढ़कर वहां की जो अच्छी बातें थी उसको जो भारत के संविधान में जो है लागू करने का काम किया। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं, कुछ उसमें संशोधन कर भारत के संविधान में जो है शामिल करने का काम किए थे। और संविधान निर्माण में कुल अगर पूछेगा कितने रुपया खर्च हुआ तो खर्चा की बात करेंगे, खर्चा याद रखिएगा, कुल जो है 64 लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ। 64 लाख रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। लगभग कितना रुपया खर्च हुआ, लगभग 64 लाख रुपया जो है संविधान को बनाने में खर्च हुआ था। इस बात को भी ध्यानपूर्वक याद रखिए। और संविधान की बात करेंगे तो संविधान कब लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू, याद रखिएगा। यहाँ से 26 नवंबर 1947 को आंशिक रूप से जो है संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1947 को जो है संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया।
क्यों आंशिक रूप से लागू किया, इसके पीछे कारण यह है कि संविधान के 15 अनुच्छेदों को, कुल कितने अनुच्छेदों को, कुल 15 अनुच्छेदों को, कुल 15 अनुच्छेद को, कुल 15 अनुच्छेद को जो है 26 नवंबर 1947 को लागू कर दिया गया। इसमें कौन कौन था आप याद रखिएगा, इसमें जो है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 324, 360, 360, 360, 367, 368, 369, 367, 368, 369। इसके बाद याद रखिएगा 369 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 369। इसके बाद आपको याद रखना है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 368, 367, 368 हो गया, 367 हो गया। इसके बाद जो है 368 नहीं, 367 हो गया, 379, 379, 380, 391, 392 और 393 और 393, ठीक है। कौन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 367, 393, 380, एक था और 388, एक था और याद रखिएगा 388, कौन था 388, ये बात याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 1947 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, कुल याद रखिएगा कुल 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। और 15 अनुच्छेद में कौन कौन था, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, कुल कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 368, 368, 368। इसके बाद जो है 360, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये तमाम 15 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1947 को लागू कर दिया गया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। तो संविधान को आंशिक रूप से लागू करने के काम 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब देखिए जो संविधान है, संविधान की मूल जो संविधान जो हाथ से लिखा गया था, जो हाथ से संविधान लिखा गया था उसको हीलियम गैस में, ये भी बात याद रखिएगा, मूल संविधान को हीलियम गैस में रखा गया है। हीलियम गैस में रखा गया है। आपको याद रखना है। आपसे पूछिएगा कि मूल संविधान है कि नहीं है और कहाँ रखा गया इसको, तो इसको याद रखिएगा, इसे हीलियम वाली गैसों में जो है इसको रखा गया, किसको, संविधान को। तो ये तमाम बातों को आप जो है ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग जो है इससे आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इससे आगे बढ़ने के से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्या चीज, तो वो देखिए देखेंगे, लेकिन इस अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,